नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमाड़ी, वड़क्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। मेरे फेस की स्माइल बता रही होगी कि आज कुछ अच्छा लग रहा है। जो पोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, पर देखिए पोलिंग स्टार्ट करने खुद कौन आया वो मायने रखता है कि आ, किस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं। मैं वीडियो एक दिखाना चाहूंगी और वहीं से स्टार्ट करेंगे। हियर इट इज ऑन द स्क्रीन। आया ये दिखने में आया आपको? एक अब आ रहा सेकेंड। अब आ रहा है। हाँ, थोड़ा-सा आज यहाँ पे थोड़ा इश्यू हो रहा है नेट का। इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। देखिए, गणेश है। जी प्ले करिए। के गणेश जी का जिनको हम सिंबल मानते हैं, वो खुद आए हैं आज। एंड इट इज़ अ प्लेजेंट सरप्राइज़ फॉर ऑल द वोटर्स आल्सो। स्टार्ट करते हैं। एक पोलिंग बूथ है, वहां टहलते टहलते आगे वही है, गजराज। जजराज जी। ये स्टार्टिंग ये कहती है कि शुभ न्यूज़ आने वाली है, बहुत सारी बड़ी अच्छी न्यूज़ेस हम्म। आने वाली हैं। यहाँ से शुरू करती हूँ। ये जो वीडियो मैंने अभी दिखाया, दिस इज़ फ्रॉम वन ऑफ द पोलिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो आज जा रहा है वेस्ट बंगाल में, दैट इज़ झारग्राम। झारग्राम का है ये वीडियो और वहाँ से शुरू करते हैं। संदीप जी, काफ़ी अच्छी और डिटेल्ड न्यूज़ आ रही है और एक जगह जी, कुछ हरकत की कोशिश हुई है, वहाँ पे तोड़ाई भी चालू है। ओवर टू यू। सबसे पहले तो मेन बात ये कि सभी को नमस्कार। और आज का दिन 23 अप्रैल, जब कभी आगे भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो आज के दिन की का भी बहुत महत्व होगा। जैसे पार्टीशन के समय जो है 16 अगस्त 1946 का महत्व था, डायरेक्ट एक्शन डे शुरू किया गया था। वैसे आज जब आप बंगाल रिक्लेम करने जा रहे हैं तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा न्यूज ये है कि अभी 9 बजे तक 19% वोटिंग हो चुकी है और आपको मैक्सिमम जो वोट, जी, 19%। और जो सबसे मेन बात है कि वहां पर जो आपको ज्यादातर हिंदू महिलाएं दिख रही हैं पोलिंग बूथ पर। सुबह 7 बजे से लाइन में लगी हुई है, लंबी लंबी भीड़ है। ये 2-3 वीडियोस इस तरीके से आए हुए हैं और अभी तक बहुत ज्यादा कहीं वायलेंस या इस प्रकार की कोई घटना का मतलब कि कहीं रोका जा रहा हो या कुछ किया जा रहा हो, अभी तक नहीं आया है जिक्र इसका। तो अर्ली मॉर्निंग वोट्स पड़ जाते हैं तो बेहतर रहता है। एक अच्छा जो शुरुआत में नहीं होता कि जैसे क्रिकेट में शुरू के 5 ओवर में ही 10 ओवर में ही आपने अच्छा खासा रन पीट दिए, शुभ 80-90 गणेश हो रन बना चुका दिए, है। 100 रन। हाँ हाँ, शुभ वही गणेश जी, मतलब गजराज आए हैं तो वो शुभ है। और गायत्री जी, होता भी है ना, प्रकृति भी संदेश देती है। हमारे यहाँ पहले प्रकृति के संदेशों को समझा जाता था, माना जाता था, और उनको जीवन में जो भी हो रहा है या भविष्य में या लार्जर सोसाइटी में जो हो रहा है उससे उसको कनेक्ट किया जाता था। तो आई थिंक दिस इज, वो हम लोग विधा भूल गए हैं कि प्रकृति के संदेशों को कैसे पढ़ा जाए। पर अगेन कमिंग बैक टू दिस, अच्छी खासी जो पोलिंग है 19% की, दैट्स अ वेरी गुड साइन। दूसरा, वायलेंस नहीं दिख रहा है अभी तक, वेरी गुड साइन। तीसरा, हिंदू लोग दिख रहे हैं सड़क पर, वेरी गुड साइन। अभी मैं एक चैनल पर देख रहा था तो वहां पर बताया जा रहा था कि एक ही लाइन में पिता और बेटी दोनों लगे हुए थे। तो पिता कह रहे थे कि दीदी आनी चाहिए और बेटी कह रही थी कि बदलाव होना चाहिए। तो यंगस्टर्स में जो एक है कि भाई एसआईआर में जब नए वोट जोड़े भी हैं तो वो यंगस्टर्स के वोट हैं। वो यंगस्टर्स क्या चाहते हैं? यंगस्टर्स कोई भी बंगाल का जो इतिहास इतना गौरवशाली देखेगा वो कहेगा कि यार जाना तो हमको नोएडा, आज की डेट में कलकत्ता का वो स्थान नहीं है भारत में जो नोएडा, बेंगलोर, गुड़गांव का है। जबकि इच्छा ये होगी कि भाई ये तो वो जगह होनी चाहिए जहां पर सारी आईटी सिटीज हो, क्या नहीं हो। तो बिल्कुल। ऑल्सो वन ऑफ द बिग सिक्योरिटी रीजंस। जी। सिक्योरिटी के बहुत पुख्ता इंतज़ाम किए हुए हैं। मैं अपने यस। ट्विटर हैंडल की ऑल्टरनेट मीडिया पे हमने काफ़ी सारी पोस्ट की हुई हैं इसको रिलेटेड लेकर। ये ये है कंट्रोल रूम बेसिकली। इसके बारे में आप कुछ हाँ, बताना चाहेंगे? जो बहुत बड़ा कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है इस बार? जी। सी इलेक्शन कमीशन, ये जो है ना टेक्नोलॉजी है। और आपका, मैं आपको इसको ना जैसे फिलॉसफी पे बताना चाह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन इज गोइंग टू बी दी वर्ल्ड्स, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड्स बेस्ट इंस्टीट्यूट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
ये दुनिया को लोकतंत्र देगा ये। जहां पर फर्जी वोटिंग होती है, या जहां पर आज भी अमेरिका में हमने ट्रम्प वाला मैटर देखा था कि कागज के स्लिप्स बट रहे बिना वोटर आईडी। दुनिया को भारत से सीखना चाहिए कि इलेक्शंस कैसे होते हैं, और अगर सभ्य समाज को रहना है तो एवरी 5 years 4 years जो भी जिसका जो समय हो, एक पॉलिटिकल पार्टी शुड बी रेडी टू लीव द पावर। राइट। समस्या तो वहां आती है जब एक आइडियोलॉजी या एक कुछ लोग पावर को एकदम ग्रैब करके कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ उस पर आप बिलीव जनता नहीं का कर, से नहीं होता वहां पे। जनता यहाँ पर को आप, पूरा मौका, ताकत देने के लिए दिस शुड बी द प्रोसेस, ये होना चाहिए, ये तरीका है। और इलेक्शन सबसे, कमीशन ने इस बार ये दिखा दिया है कि बंगाल जैसी जगह पर भी हम जनता को फ्री एंड फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड और उनको उनका अधिकार दे सकते हैं चुनाव का। बिल्कुल सही। 3 लेयर सिक्योरिटी चल रही है, 2400 कंपनीज, मतलब 3 लाख पर्सनल्स, रफली 152 सीट्स पे आज वोटिंग हो रही है। 30 मिनट अगर कहीं से भी उड़ गया है, लाइव हाँ, फीड, सीसीटीवी फुटेज। सीसीटीवी फुटेज अगर 30 मिनट के लिए भी कहीं रुका है या कोई गड़बड़ लग रही है तो इमीडिएटली रीपोलिंग, वो पोलिंग बूथ कैंसिल। पिछले सीईओ बार ऑफिस 2 घंटे में के लिए खुद बैठ के, सीसीटीवी गायब का फुटेज गायब हो गया था 2021 में। यस, सीईओ खुद बैठ के सारा मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी के चलते, अब जैसे मैंने अभी आपको ये दिखाया, इसी के चलते अभी आज सुबह की जो न्यूज है, एक जगह पोलिंग बूथ पे गड़बड़ की न्यूज आई हुई है, और आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि अगर वहां पे दोबारा रीपोलिंग हो जाए। मैं बात कर रही हूँ बंगाल में मन बाजार, लेट मी जस्ट शो इट ऑन द स्क्रीन। मन बाजार एरिया में 16 तारीख को कैमरा लगाए गए, 18 को टेस्टिंग हुई, फिर क्या हुआ, 19 की रात को वहां से उड़ा दिए गए कैमरास, और अब वहां पे रीपोलिंग होगी। मतलब दिस इज शोइंग कि दे आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस। सीसीटीवी कैमरास ही चुरा कर ले गए, ये बूथ पे अब दोबारा पोलिंग होगी। तो ये अब जो चल रहा है, दे आर वेरी वेरी सीरियस अबाउट एवरीथिंग। कपिल सिब्बल उतर आए मैदान में, दैट इज हाँ, शॉकिंग। यस, दैट्स डीप स्टेट टॉकिंग, दैट्स नॉट शॉकिंग। दैट्स ये है कि इस समय पश्चिम बंगाल का चुनाव सिर्फ भारत या बंगाल के लोग नहीं लड़ रहे हैं। भारत पर कब्जे की तैयारी है, पूरब से इस बार आक्रमण हुआ है, और इस बार आप सोचिए मैथ्यू वैन डाइक जैसे लोग भी इलेक्शन से पहले पकड़े गए हैं। वो बंगाल इन्फ्लुएंस करने आए थे या क्या इन्फ्लुएंस करने आए थे, नोबडी नोज। कितने बम पकड़े गए, कितनी वायलेंस के लिए जो तैयारी थी वो पकड़ी गई है। सो इशू इज कि इस बार, और ये सबको पता है कि अगर बंगाल एक बार भारत के भाजपा के प्रॉपर कब्जे में आ जाता है तो हमारा जो बांग्लादेशी इशू है, हम भारत की वोटिंग जो डेमोग्राफी है उसको हम ठीक कर पाएंगे। और जैसे ही हम डेमोग्राफी ठीक कर पाएंगे, हम अपनी डेमोक्रेसी और हम अपनी पावर और ज्यादा बेहतर कर पाएंगे कंपेरेटिव टू पहले क्या होता था। एक अभी जो मेजर प्रॉब्लम है कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है हर प्रदेश में हो रहा है, उसका रास्ता बंगाल से ही होके जा रहा है। तो बंगाल नीड्स टू बी कैप्चर्ड। बंगाल मतलब जीतना ही नहीं है, बंगाल पे कब्जा करना है, ये भी बड़ा आवश्यक है, क्योंकि वहां जी। से भारत की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। इस आदमी अब का क्या रोल है बंगाल में? ये आदमी जो है, ये करोड़ों के, सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कांग्रेस के हैं। कांग्रेस का क्या स्टैंडिंग है बंगाल में? अधीर रंजन चौधरी को साथ में बिठा लेते, वो तुम्हारे लिए लड़ता रहता, वहां पे 4 4 बार का सांसद है। नहीं, समस्या क्या है कि वायलेंस नहीं, ये क्या बोल रहे हैं, बाइक नहीं चलाने दे रहे हैं। तो तुम्हें नहीं पता है कि टीएमसी के बच्चे जो जो छपरी थे, वो सब बाइक पे निकल के कैसे धमकाते थे लोगों को? मतलब ये ऐसे लोग के हाथ में सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिप्रेजेंट करने का, वो इन लोग की तो बार लाइसेंस छीन लेना चाहिए। किसके बिहाफ पे गया है ये? मैं वही जानना चाहता हूँ, ये चुनाव लड़ रहा है, क्या कर रहा है, किस पार्टी के बिहाफ पे है? और अगर पार्टी के बिहाफ पे, तो इनका राहुल गांधी का, इनका अधीर रंजन का, इनके एमएलएस कहाँ हैं? भाई तुम्हारे कैंडिडेट्स कहाँ हैं? तुम्हारे बगल में तो बैठे होते, उनको समस्या होती, तेरे को समस्या क्या है? इसके लिए एक हमारे सर हैं, उन्होंने बड़ी शानदार बात कही कि जो जो वॉल्यूम का जो वो होता है, लेवल होता है, वो डेसिबल में नापा जाता है। साउंड का जो लेवल होता है डेसिबल में नापा जाता है, ज्यादा शोर मतलब ज्यादा डेसिबल। और बकवास का जो लेवल होता है सिबल में नापा जाता है। ये वो है, ये इंटरेस्टिंग। इस आदमी का क्या रोल है बंगाल में? सुनते ही ही इज कह जस्ट क्या रहे हैं। It is shocking that the new directive that has been issued
new directive is that Election Commission of India has banned motorcycles in West Bengal from 6 p.m. to 6 a.m. in the two phases of the polling. First phase, of course, is 23rd. Second is 29th. And evacuation of all tourists and outsiders from the seaside resorts of Digha, Mandarmani, Tajpur, Udaipur, and Shankarpur. Now, if a young girl wants to travel on a motorcycle with her boyfriend, can't do it. वाह. It is shocking that the new directive that आई डोंट अंडरस्टैंड, इनको बॉयफ्रेंड की इतनी ज्यादा टेंशन है, किसकी ज्यादा टेंशन है? एंड टूरिस्ट को बैन करना तो ऑब्वियस था, बिकॉज हमें पता है, जैसे अभी आपने बोला, वान डाइक जैसे लोग, यूक्रेनियंस अभी भी पकड़े नहीं गए पूरे के पूरे, जो आए थे यहाँ पे. टूरिस्ट को भी यही मौका मिला, यही समय मिला, और 4-5 दिन टूरिस्ट नहीं आएगा तो ऐसा कोई भारत का बंगाल का नुकसान नहीं हो जाएगा. पहले वो इलाका ठीक हो जाए, तब उसके बाद टूरिस्ट भी आ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा. हमारी यूपी में भी बहुत टूरिस्ट आते हैं. अब जब एक बार लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया तो बहुत भर भर के आते हैं, तो टूरिस्ट आ जाएंगे. टूरिस्ट से बहुत बड़ी समस्या नहीं है. और 10-15 टूरिस्ट के लिए मैं पूरे बंगाल की हिंदू जनता का तबाह कर दूं, नुकसान कर दूं, ये मतलब बुद्धि क्या है? अंग्रेजों के क्या है ये? और दूसरा, ये क्या डायलॉग था इसका कि यंग गर्ल वांट्स टू राइड ऑन अ बाइक विद हर बॉयफ्रेंड. अबे भाई, तू दिल्ली जाए यार, तू वहीं पे रहे यार, थोड़ी देर तू वहीं रहे. क्या कर रहा है? कोई तुक बनता है? मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स हैं. अब पीआईएल जाके दाखिल कर दे भाई, बाइक मना हो गई, जा पीआईएल दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट, वहीं बैठ. सुप्रीम कोर्ट भी इस बार मुद्दे मार के भगाएगी. इनका जरा स्टेटमेंट सुनते हैं. ये एक बात बताओ गायत्री जी, ये कपिल सिब्बल खड़गे से कम नहीं है. इसके पिताजी जो है हाईकोर्ट के बहुत बड़े वकील थे अंग्रेजों के समय के, भाग के आए थे पाकिस्तान से. इनका पूरा खानदान भाग के आया था, भगा के उनका पूरा जो पुश्तैनी था सब वहीं छूट गया. उसके बावजूद वही इस्लामियों के हाथों चढ़े हुए हैं. क्या मेकिंग अ पैक्ट विद द डेविल जिसको हम कहते हैं. ये वाला देखते हैं, ये बहुत अच्छा वीडियो लगा मुझे. हमारे पूरे फैमिली को खून से लथपथ करके यही जगह पर, इसी रोड में खून से लथपथ करके पूरे फैमिली को यहाँ पर हमला किया गया. पूरे परिवार हमारा हॉस्पिटलाइज थे और हम लोग 6 महीना तक कोई भाई यहाँ से दूर रह रहा था, भय से, डर से. इतना मतलब आतंकी लोग मचा कर रखे हैं. हमारे पूरे फैमिली को खून से लथपथ करके यही जगह पर, इसी रोड में खून से लथपथ करके. देखिए लोगों के अंदर कितना खौफ है, खौफ ज्यादा कर रखा है लोगों को, राइट? एक हद से ज्यादा. बाय द वे, 2 लोगों की एंट्री हुई है, स्टार प्रचारक की भी एंट्री हो गई है. उनको दिखाने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लास्ट के लिए मैंने बचा के रखा हुआ, जैसे बोलते हैं ना मीठा लास्ट के लिए, तो वो उसको भी चलाती हूँ. पर लेट्स लिसन कि हमारे स्टार प्रचारक क्या कह रहे हैं इस वक्त. वो वैसे वेस्ट बंगाल तो आए नहीं, ममता ने एक डंडा लेके खड़ी हुई थी कि एंट्री मत करना वेस्ट बंगाल में. तो वेस्ट बिना बंगाल मुस्लिम वोट बैंक के लोग कहीं स्टैंड नहीं कर सकते हैं. जहां मुस्लिम वोट बैंक पहले से तय है कि वो किस नेता का है, उसके बाद इनकी कोई सेइंग ही नहीं. लेट्स हियर हिम आउट. भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता, तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुलता. भाई और बहनों, कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है और बीजेपी जानती है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी को रोक सकती है. कांग्रेस. भाई और बहनों, अगर ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ये तो ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे सारी साफ सुथरी सरकार ये कर्नाटका में चला ही रहे हैं. खैर उधर नहीं जाऊंगी जी. नहीं, भाइयों और बहनों, अगर इनकी कांग्रेस ने दिल्ली में और पंजाब में ढंग से सरकार चलाई होती तो आम आदमी पार्टी के लिए रास्ता नहीं खुलता. तुमने अपनी पार्टी तोड़ के आम आदमी पार्टी जैसा देशद्रोही पूरा गैंग जो है हमारे सर पे बिठाया है. और बंगाल में भाजपा क्यों नहीं जाएगी? भाजपा ही से क्यों लड़ रहे हो तुम? भाजपा से कौन लड़ता है? भाजपा से सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लड़ता है, क्योंकि भाजपा प्रो हिंदू प्रो भारत की बात करती है. तो यहाँ बंगाल में सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान का. मेरी समस्या एक और है गायत्री जी, मैं अभी ये वीडियो हम लोग से चलाने से पहले बस एक बार,
इतनी दुर्गति तक पहुंचा कैसे बंगाल की आज आपको जो है हिंदू मुसलमान सोचना पड़ रहा है, और आज आप भय में जीकर डर के उसके बाद वोट देने जा रहे हैं। ये नौबत आई कैसे? ये नौबत नहीं आनी चाहिए। अगर पहले दिन से फंडा क्लियर हो जाए एक समाज का कि हमें मुस्लिम समर्थित नेता नहीं चाहिए, पूरे बंगाल का जो बदतर आज हाल हो गया है, इस स्थिति में आज पहुंचा है, अपने एकदम निम्नतम स्तर पे पहुंच गया है, ओनली बिकॉज कि जितने सरकारें आई हैं सब मुसलमान वोट बैंक सपोर्टेड रही हैं, और परेशान कौन हुआ? हिंदू। आगे 10-15 साल तक रहने की उम्मीद है अगर हिंदुओं ने इस पे कुछ किया नहीं तो। नहीं वो फिर गॉन केस जी। ये दिखाते लेकिन हैं डर खत्म भी हो गया है, डर बहुत खत्म भी हो गया। बहुत बढ़िया वीडियो ममता बनर्जी स्टाइल। আমি বাইরের মেয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আমি বাইরের মেয়ে আর তুই একটা হরিদাস কাতির ছেলে কি করে বেড়াস তুই নন্দীগ্রামের ছেলে হলি কবে তুই কবে হলে নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র ভাই তোর তো এটা ভূমিও নয় জমিও নয় আমি বাইরের মেয়ে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আমি বাইরের মেয়ে আর তুই একটা হরিদাস কাতির ছেলে কি করে বেড়াস তুই নন্দীগ্রামের ছেলে হলি কবে তুই কবে হলে নন্দীগ্রামের ভূমিপুত্র ভাই जीनियस। তোর তো এটা ভূমিও নয় জমিও নয়। अगर लोग ये वीडियो बना रहे हैं तो इसका मतलब ममता का भय खत्म होना शुरू हो चुका है। ये तो अब कंफर्म है। न्यूज़ डिसेंट आ रही है आई वुड से, बट यस घरों से निकल के वोट जरूर करना है। 2024 वाली गलती नहीं करनी है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना है। एवरीवन हु इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल शुड वोट टुडे फॉर अ सेफ भारत, फॉर अ सेफ वेस्ट बंगाल। संदीप भाई, थैंक यू साल फॉर भर ज्वाइनिंग। कितनी भी पढ़ाई की हो, अगर एग्जाम के दिन एग्जाम गड़बड़ कर दिया सब बेकार है। आज सब अगर वोट बेकार। नहीं पड़ा तो सब बेकार। और शाह वहां बैठे हुए हैं, एक एक सीट, एक एक वार्ड, एक एक चीजें आप, मैं बताना नहीं चाह रही थी, बट पीपल वुड नॉट बी नोइंग रिटायर्ड ऑफिसर्स हैव बीन कॉल्ड फॉर हेल्प इन वेस्ट बंगाल। रिटायर्ड, मैं जानती हूँ, मैं नाम किसी का डाइवर्ज आउट नहीं कर सकती हूँ, बट दे एवरीबडी फ्रॉम इंटेलिजेंस, दोज who have retired and those can be of help, people have been called for service in West Bengal. That is the state we are working in. हम क्या पाकिस्तान में लड़ाई लड़ रहे हैं? ये हमारा देश गायत्री है। जी, अगर ऐसी कोई घटना भाजपा रूल्ड स्टेट में हो गई होती, गुजरात में 25 साल से बीजेपी की सरकार है, अगर ऐसी कोई घटना हो गई होती तो दिल्ली का मीडिया जो है, जिसके खिलाफ या जिसके ऑल्टरनेट में आप और सब लोग इतना मेहनत करते हैं, उस मीडिया का क्या व्यवहार होता? ममता को क्यों इतना फ्री पास है उस दिल्ली मीडिया के द्वारा? और किसी भाजपा रूल्ड स्टेट में अगर छुटकू सी भी घटना हो गई होती तो क्या उनका क्या व्यवहार होता? महुआ मोइत्रा बोल रही है कि वायलेंस तो होता है, खुदीराम बोस भी, मतलब आप सोचो कि हिंदुओं की हत्या को उन्होंने खुदीराम बोस से जोड़ दिया, और वो सामने बैठ के जो हे कर रहे हैं जर्नलिस्ट सब। आइडियोलॉजी का चक्कर प्रॉब्लम वर्स्ट ये है। वंस आर दीज समझ नहीं है। इंटेलेक्चुअल्स। सबसे यस, घटिया जो बंगाल की दुर्गति है ना, ये उनके बुद्धिजीवियों की दी हुई है। सही बात है। थैंक यू सो मच, विल कीप यू अपडेटेड। वेस्ट बंगाल, द हॉट सेशन हैज स्टार्टेड, स्टे ट्यून्ड विद द ऑल्टरनेट मीडिया। बहुत मेहनत, बहुत कसरत कर रहे हैं, और वही है फिर से, वोट वोट वोट। जितने भी लोग हैं, घर में नहीं बैठना है आज, इनको मजा चखाना है, सबक सिखाना है। बाय द वे, फलौदी सट्टा बाजार कभी अपने नंबर्स रिवाइज नहीं करता है, नंबर्स रिवाइज किए हैं उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। मैं कोई नंबर नहीं बोलूंगी, बट लुक्स लाइक बहुत बड़ा चेंज आने की तरफ वेस्ट बंगाल मूव कर रहा है। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरी मदद और सहायता करना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर और यूपीआई पे मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।